नमस्कार दोस्तों, मैं परमेश्वर। मैं ब्रह्मा के वरदान में आज लेके आया हूँ कि घर बैठे अपना किडनी लीवर कैसे सही करें, अपना डॉक्टर खुद बने, बगैर पैसे खर्च किए उसको कैसे सही करें। या चाहे कोई डायलिसिस पे जाता है तो भी वो किडनी कैसे सही होगा, और जिसको रोज़ डायलिसिस होता है वो भी सही हो जाएगा, और जिसको हफ्ते में होता है, महीना में होता है, वो भी सही हो जाएगा। वो कैसे होगा, आज ब्रह्मा के वरदान में इसी पे चर्चा करके हम आपको समझाने वाले हैं कि घर बैठे आप अपना डॉक्टर खुद बनो और अपना इलाज खुद कर सकते हो आप। तो कैसे होगा, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि लीवर किडनी डैमेज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि आजकल जो है खाने पीने का कोई टाइमिंग नहीं है, और जितने भी खाने पीने वाली जितने भी पदार्थ है, सबका जो भी फूड है सारे किसी न किसी कंपनी से बन के आती है, और नहीं भी बनती है तो अनहाइजीनिक होती है। जैसे बना करके मार्केट में बेचते हैं जो भी बंदा, वो सब सारे हर तरह से नुकसान करता है बॉडी को। और वैसे भी खाने पीने की जो टाइमिंग है वो ख़राब हो चुका है सबका, क्योंकि सूरज जब डूब जाता है उसके बाद खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसी के वजह से ये सब ज़्यादा दिक्कत बढ़ता है। और एक और बात है कि कोई जैसे दारू पीने वाला है, उस वजह से भी ये सब फेल होता है। तो मेरे पास वैसे दारू छुड़ाने के लिए भी है उपाय, जो मैं बताऊंगा दूसरी वीडियो में। आज बात करते हैं लीवर किडनी को कैसे क्योर किया जाए अपने घर बैठे। तो पहला स्टेप शुरू करते हैं। जैसे मरीज़ जो है, पेशेंट, जैसे जिनका लीवर किडनी फेल है, वो पेशेंट, उनका वेट कितना है, वज़न कितना है। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि वो सिम्टम कैसे पता लगता है कि लीवर किडनी फेल हो गया। तो उसका यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, पैरों में स्वेलिंग आने लगता है, पैरों में सूजन आ जाता है, और बॉडी में जैसे कमज़ोरी सा महसूस होने लगता है। तो उससे पता लग जाता है कि इनका लीवर किडनी काम नहीं कर रहा है। तो ये है उसका जो डायग्नोसिस करने का तरीका। कहीं जांच भी नहीं करवाना है, फिर भी पता लग जाएगा। बस ये दो चीज़ पे ज़्यादातर ध्यान देना है, यूरिन आउटपुट पे और जो पैरों में स्वेलिंग होती है उस पर। तो अब ये सही कैसे होगा, बात करते हैं उस पर। पेशेंट जैसे 60 किलो का है, 6 नीम के पत्ते सुबह चबाना है उनको पहले, और इसके बाद में चबाने के बाद 15-20 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना है। फिर उसके बाद में 15-20 मिनट के बाद में फिर फ्रूट खाना है, फ्रूट शुरू करना है खाना। तो फ्रूट कब तक खाना है, 12 बजे तक फ्रूट खाना है। तो फ्रूट में कौन कौन सा फ्रूट, कुछ भी जो आपके मन में हो कि ये सस्ती मिल रही है तो वही फ्रूट, क्योंकि हर फ्रूट कारगर है। ज़रूरी नहीं है कि महंगा वाला ही काम करेगा, सस्ता वाला भी, कोई भी 2-3 तरह का फ्रूट ले लो। और उसको खाना कितना है, उसको खाना है जैसे 60 किलो का मरीज़ है, 600 ग्राम खाना है 12 बजे तक। अगर 600 ग्राम से ज़्यादा भी खाने का मन कर रहा है तो ज़्यादा भी खा सकते हैं, तो और ज़्यादा काम करेगा। अब आ जाते हैं लंच पे। तो लंच में हमें पहले 600 ग्राम सैलेड खाना है, 2-3 तरह का सैलेड, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, खीरा हो गया, और प्याज भी रख लो, प्याज भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं जो सैलेड में गिनती आता हो। तो कोई पत्ता, जो पत्ता गोभी हो गया, जैसे सैलेड वाला पत्ता आता है, वो कुछ भी खा सकते हैं। जो भी सैलेड में आता है वो कुछ भी खा सकते हैं। कितना, मरीज का जैसे वज़न है 60 किलो तो 600 ग्राम। 600 ग्राम खाने के बाद में फिर हम जो रूटीन में जो खाना खाते हैं उसमें हरी सब्जी होनी चाहिए, जो खेत का उपजा हुआ हो, और उसमें जो नॉर्मली हम खाना खाते हैं वो खा सकते हैं। फिर हम जब आ जाएंगे रात के खाने में, डिनर,
तो डिनर भी इसी तरीके से करना है। पहले सैलेड खाना है वज़न के हिसाब से 600 ग्राम। जैसे 60 किलो का पेशेंट है तो 600 ग्राम, 50 किलो का पेशेंट है तो 500 ग्राम, 80 किलो का पेशेंट है तो 800 ग्राम। अगर पहला दिन खाया नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, जितना ही खा पा रहे हो उतना ही करो। अगले दिन से अपने आप वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये भूख भी लगाने लगेगा तो वो फिर होने लगेगा। आप उससे ज़्यादा भी खा सकते हो और उससे कम नहीं खा सकते बॉडी वेट के अनुसार। जैसे वो 60 किलो का पेशेंट है तो 600 ग्राम ही खाना पड़ेगा, और 600 ग्राम से कम खा लिए पहले दिन तो कोई बात नहीं, लेकिन 1-2 दिन में अपने आप आ जाएगा, हैबिट बन जाएगा। और फिर इसके बाद जैसे सैलेड ख़त्म होता है फिर खाना खा लो। खाना लास्ट 6 बजे तक ही ख़त्म करना है। और ये तो हो गया दिन भर में कैसे खाना खाना है ये। और इसके बाद करना क्या है, 1 घंटे दिन भर में कभी भी चप्पल खोल के मिट्टी से अटैच होना है, मिट्टी से अटैच होना है और धूप लगाना है 1 घंटा। अगर हम ज़्यादा देर मिट्टी में रहते हैं तो और तेज़ी से रिकवर होगा। अगर हम धूप भी ज़्यादा देर लगाते हैं तो भी जल्दी से रिकवर होगा, क्योंकि धूप और ये मिट्टी से कनेक्टिंग ये दोनों ही चाहिए। ये नहीं कि एक कर लिया और एक नहीं किया, दोनों करना है पर डे, रोज़ाना करना है 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे। और ज़्यादा करो तो और अच्छी बात है। अगर आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम हो तो कर सकते हैं, तो और ज़्यादा तेज़ी से रिकवर होगा, किडनी और लीवर रिपेयर होगा। और अब आ जाते हैं डायलिसिस पे। जैसे जिनका डायलिसिस होता रहता है तो घर बैठे कैसे डायलिसिस करना है, जिसका यूरिन आउटपुट कम हो गया है और स्वेलिंग हो रहा है बॉडी में, पेट में और पैर में, तो उनको क्या करना है। जैसे ये सोने वाला बेड है उनका, जिस पे पेशेंट सोते हैं, इनको क्या करना है, इस बेड में 3 ईंटें लगा देना है एक साइड से, तो ऐसे हो जाएगा 3 इस पैर में 3 इस पैर में, 6 ईंट, यानी कि 9 इंची हो जाता है। तो 9 इंची एक तरफ से बेड को उठा देना है और सिर रहेगा डाउन वाली तरफ, जिधर से उठाया है उधर पैर होना चाहिए। ऐसा 2 घंटा करना है। 2 घंटा करते ही यूरिन आउटपुट जितना आ रहा था देखोगे पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा, पेशेंट खुद बताएगा कि बढ़ गया। तो एक तो इस तरीके से करना है डायलिसिस। और दूसरा करना है हॉट वाटर। हॉट वाटर कैसे करना है, जैसे बार टब होता है, बार टब 42 डिग्री 42 डिग्री पानी गर्म इसमें करना है। नहीं तो आजकल एक ऑटोमेटिक भी आता है टब, जिसमें मीटर भी लगा होता है, जितने पे टेम्परेचर सेट करना है उतने पे हो जाता है। इसमें बैठना है, सिर ऊपर रख के और बॉडी अंदर पानी में। कितना देर, पहले दिन तो ज़्यादा देर नहीं रखा जाएगा, पर आधा 1 घंटा रखना, और जब धीरे धीरे हैबिट बढ़ जाए तो लास्ट 2 घंटे तक रखना। जब 2 घंटे तक आप रखने लगेंगे तो तीसरा किडनी से जो आपके अंदर जो फ्लूइड जमा हो गया है और स्वेलिंग हो रहा है, ये सब सारी बॉडी में से निकल जाएगा उसमें। अगर वैसे यकीन ना आए तो गर्म पानी में जाने से पहले बॉडी को वज़न कर लेना कि कितना है, और जब इसमें जाके जब बाहर निकलोगे तब वज़न कर लेना कि कितना कम हुआ है। ये है एक डायलिसिस। तो ये डायलिसिस इसलिए है कि जो रोज़ रोज़ डायलिसिस पे जाते रहते हैं या हफ्ते में जाते रहते हैं उनके लिए है ये। नहीं तो आप वैसे जो बेड को जो एक साइड से उठाने के लिए जो बोला था उससे भी कर सकते हैं डायलिसिस, वो भी डायलिसिस ही है। वो यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है, जो रुकी रहती है बॉडी में फ्लूइड्स वगैरह वो सब निकलने लगता है यूरिन के जरिए। तो ये करके आप घर पे डायलिसिस कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं आगे हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। अगर कोई सवाल समझ नहीं आया या कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं उन सब बातों का जवाब दूंगा तुरंत ही। और जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और इसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि और भी जो
हमारे पेशेंट हैं जो भाई हॉस्पिटल के चक्कर काट काट करके परेशान हो जाते हैं, अपना ज़िंदगी भर का गाड़ी कमाई हॉस्पिटल में दे आते हैं, फिर भी वो बच नहीं पाते हैं, ना तो उनका किडनी रिपेयर होता है। तो बस अब यहीं पे इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इतना टाइम होता नहीं है सबके पास। तो कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।